हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग टाइम टेस्ट। बीटी टेस्ट जो है वो एक हीमेटोलॉजी लैब टेस्ट है। हीमेटोलॉजी लैब टेस्ट में हमें पता है कि होल ब्लड चाहिए होता है। हम जो है वो एक पर्पल ट्यूब में ब्लड लेते हैं, लेकिन ब्लीडिंग टाइम टेस्ट जो है वो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हमें जो है वो पेशेंट को उसी टाइम टेस्ट करना पड़ता है। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि आप प्रोसीजर होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्लीडिंग टाइम जो है वो एक मेडिकल टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ब्लड वेसल है वो कितना जल्दी जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप कर रहा है स्किन में। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट जो है वो हमें बताता है कि ये जो आपका पेशेंट है, इसका ब्लड जो है वो क्लॉटिंग किस तरह और कितनी जल्दी हो रहा है। ये हमें ये भी बताता है कि जो आपकी वेजल्स हैं वो अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएं तो वो कितना टाइम लेंगी प्लेटलेट्स को, ब्लड को सील करने में। इस तरह से हमें कोई भी इंजरी हो तो हमें पता होगा कि अगर पेशेंट की जो है वो ब्लड नहीं रुक रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है और वो क्यों नहीं रुक रहा है, वो डिजीज़ की वजह से नहीं रुक रहा होता। जो हमारी नॉर्मल रेंज है ब्लीडिंग टाइम की वो है 2 से 7 मिनट की, यानी कि 2 से 7 मिनट में आपका ब्लीडिंग टाइम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपका ब्लड रुक जाना चाहिए। अब नॉर्मल हो रहा है यानी कि 7 से ज़्यादा हो रहा है, टाइम 7 मिनट से ज़्यादा जा रहा है, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़। अगर आपने जो है इन दोनों डिजीज़ के बारे में नहीं अब तक आपको पता तो आप जाइए इधर, यहाँ पे ऊपर जो है वो आई के बटन पे क्लिक करें। वहाँ पे हीमोस्टेसिस की मैंने पूरी कंप्लीट सीरीज़ बना के रखी है, वो आप चेकआउट करें, आपको पता चल जाएगा कि वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ क्या है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है। तो यहाँ पे एक और की पॉइंट याद रखने का है या डिस्कस करने का है, वो ये है कि जो ब्लीडिंग टाइम टेस्ट है वो हमारा रिलेट करता है हीमोस्टेसिस डिसऑर्डर के फेज़ 1 से। हीमोस्टेसिस का जो फेज़ 1 है वो होता है ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमारा प्लेटलेट्स हेल्प करती है ब्लड को क्लॉट होने में। तो अगर आपने हीमोस्टेसिस का फेज़ 1 नहीं देखा है तो पहले आपको देखना पड़ेगा, आई बटन पे क्लिक करके आप देख लें। उसके बाद आप ब्लीडिंग टाइम टेस्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे सबसे पहले हमें लैंसेट चाहिए होती है। लैंसेट के ऊपर जो है वो एक बारीक सी निडल होती है जिससे हम जो हमारा पेशेंट है उसकी स्किन को पंक्चर कर सकें। यहाँ पे एक लैंसेट की डिवाइस भी दी हुई है, इसमें भी हम जो है वो फिट करके और पेशेंट की स्किन पंक्चर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इससे हम काम चला सकते हैं। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है फ़िल्टर पेपर्स। फ़िल्टर पेपर्स अगर आपके पास नहीं है तो हम जो है वो फ़िल्टर पेपर के बजाय टिश्यू के स्ट्रिप्स को जो है वो इस तरह से लंबा लंबा काट के उसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर पेपर वो हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास 2 मेथड हैं ब्लीडिंग टाइम के, उसके लिए हमें एक मेथड के लिए हमें जो बीपी अपरेटस है वो भी चाहिए होता है। इसके अलावा जो मैनुअली जो लेबॉर्ट्रीज़ के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके लिए हमें अल्कोहल पैड स्किन को साफ़ करने के लिए, उसके अलावा ग्लव्स आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्लीडिंग टाइम के 2 प्रोसीजर हैं। नंबर 1 IVY प्रोसीजर को हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लीडिंग टाइम के। ये मेथड जो है वो बहुत ही कॉमन है। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो आर्म है उसके ऊपर हम बीपी अपरेटस को जो है वो पोजीशन करते हैं और उसको हम ले जाते हैं 40 मिलीमीटर HG यानी कि मरकरी पर। उसके बाद हम जो एरिया, ये आपको एरिया दिख रहा है, ये इस एरिया से हमें जो है वो पंचर करना होता है पेशेंट का स्किन, और जो है इस एरिया के ऊपर कोई भी वेन नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्किन में पंचर करेंगे हम। इस एरिया को हम क्लीन करते हैं अल्कोहल से। उसके अलावा आप जो है वो 10 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 1 मिलीमीटर डीप इंसिजन ऑन द वोलर फोरआर्म, उससे हम करते हैं पंचर लैंसेट से। और उसके अलावा जो है हम एक टाइमर लगा देते हैं और फिर फ़िल्टर पेपर उससे उसको टच कर के चेकआउट करते हैं। जब तक हमारी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, हर 30 मिनट्स पे हम जो है नोट करेंगे, फ़िल्टर पेपर को वहाँ पे टच करेंगे जहाँ पे हमने पंचर किया है एरिया, और हर 30 मिनट पे हम
इस तरह रिपीट करेंगे इस प्रोसीजर को जब तक आपका ब्लड नहीं रुक जाता। नॉर्मल रेंज हमें पता है 7 मिनट है, और अगर 7 मिनट से ज़्यादा आपका ब्लड नहीं रुक रहा है पेशेंट का, तो आपको उस जगह पे जो है वो हार्डली प्रेस करना होगा, ताकि आपका जो वो पेशेंट का जो स्किन पंचर हुआ है वो रुक जाए वहाँ से ब्लड, और इस प्रोसीजर को वहीं पे एंड कर देना है। नेक्स्ट प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम वैसे ही होता है, लेकिन इसमें जो हम पंचर करते हैं पेशेंट की स्किन, वो करते हैं हम या तो हम इसका जो है वो फिंगर पे करते हैं इस तरह से, या फिर एयर लोब पे पंचर करते हैं, और फिर सेम वही मेथड हम अप्लाई करते हैं कि फ़िल्टर पेपर पे टच कर करके हर 30 मिनट्स पे चेक करते हैं जब तक आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। 7 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टाइम, वो हमारा नॉर्मल रेंज है। और इसके अलावा यहाँ पे बीपी अपरेटर्स यूज़ नहीं होता। सो दिस इज़ कॉल्ड ड्यूक मेथड ऑफ ब्लीडिंग टाइम। दोनों मेथड यूज़ करते हैं हम लेबॉर्ट्री में, दोनों जो है वो बेस्ट हैं और दोनों से हम ब्लीडिंग टाइम नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कंडीशंस की, कि ब्लीडिंग टाइम का जो रिज़ल्ट है वो एबनॉर्मल क्यों आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट जो मेंशन है वो है ब्लीडिंग टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टेस्ट देन सीटी। हमें पता है बीटी जो है वो टेस्ट है हीमोस्टेसिस फेज़ 1 का, और जो हमारा सीटी पीटी एपीटीटी वो सारे टेस्ट हैं हमारे हीमोस्टेसिस फेज़ 2 के। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमें यही बता रहे हैं कि सीटी जो है वो सिर्फ कंसर्न करती है ब्लड से ओनली, जबकि जो हमारा बीटी है वो इन्वॉल्व होता है ब्लड के इंटरेक्शन में, जहाँ पे आपके जो टिश्यूज़ हैं वो इंजर्ड हुए हैं, वहीं पे हमारा बीटी टेस्ट जो है वो अफेक्ट करता है, यानी कि हीमोस्टेसिस फेज़ 1 के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इससे रिलेट करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम आ रहा है तो इसकी वजह हो सकती है थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो हमारे डिक्रीज़ हो गए हों, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया हो, या फिर इम्पेयर्ड ब्लड वेसल की वजह से भी हमारा ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा ब्लीडिंग टाइम जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है प्लेटलेट फंक्शन से। प्लेटलेट फंक्शन कब एक्टिवेट होते हैं, जब फेज़ 1 में हीमोस्टेसिस के फेज़ 1 में जब भी कोई बॉडी आपकी इंजर्ड होती है तो प्लेटलेट आके ब्लड क्लॉट बनाते हैं। ये पूरा मैं हीमोस्टेसिस में डिफाइन कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देख लेगा। उसके अलावा ये वॉन विल्ब्रेन डिजीज़ भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। इसके अलावा कोगुलेशन फैक्टर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पूरी हीमोस्टेसिस सीरीज़ में आप लोग चेकआउट कर लिएगा। नेक्स्ट है हमारी डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड DIC की वजह से भी आपका एबनॉर्मल ब्लीडिंग टाइम आता है। DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन है, ये भी एक हीमोस्टेसिस डिसऑर्डर है, और इसको भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप जाइए आई पे बटन पे क्लिक करिए और सीरीज़ देख लीजिए। लास्ट पॉइंट हमें बताया हुआ है कि कुछ जो है वो ड्रग्स की वजह से भी ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो सकता है, जिसमें एस्पिरिन एंड साइक्लोऑक्सीजिनेस के जो इनहिबिटर हैं वो ब्लीडिंग टाइम हमारे जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट हमारा होगा सीटी टेस्ट या फिर कोगुलेशन टेस्ट। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।